अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 19 विच इज़ साउंड। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि आवाज़ किस तरह जो है वो प्रोड्यूस होती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किन चीज़ों की किस मीडियम की जो है वो ज़रूरत होती है, और जो आवाज़ की जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, वो किन मीडियम पर जो है वो डिपेंड करती है। और देखेंगे किस तरह आवाज़ की स्पीड जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो चेंज होती है। So sound is produced due to vibration of an object and it require medium for its propagation. So जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो है वो आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होगी, और आवाज़ को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी रास्ते की ज़रूरत होती है, और ये मीडियम हवा, पानी, कोई सॉलिड चीज़ हो सकती है। और आवाज़ की जो स्पीड है वो इन्हीं मीडियम पे जो है वो डिपेंड करती है, और हर मीडियम के लिहाज से आवाज़ की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो बदलती जाएगी। और अगर ये मीडियम मौजूद ना हो तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जो है वो साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप हमारे पास एक ग्लास ब्लॉक हो और उसमें जो है हम जो है वो एक बेल रख दें और वैक्यूम क्रिएट कर दें और हम बेल जो है वो बजाएं, तो उस केस में आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हमने जो है वैक्यूम प्रोड्यूस कर दिया था और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। इट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल। सो अगर हम जो है वो एक जो ड्राई एयर होती है, अगर उस केस में देखा जाए तो ड्राई एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। और अगर देखा जाए आवाज़ की रफ्तार को अगर हम जो है पानी में देखते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1437 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह अगर हम इसको जो है वो एक सॉलिड मीडियम में देखते हैं तो वहाँ इसकी जो स्पीड है वो 4540 मीटर पर सेकंड है। तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ जो साउंड है वो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जो है वो चेंज होती जा रही है। अगर ड्राई एयर या गैसेस की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड 343 है। अगर हम अगेन स्टेट ऑफ मैटर वाटर की बात करते हैं तो वहाँ 1437, और अगेन सॉलिड की बात करते हैं तो 4540 है। तो इसका मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट में ग्रेटर देन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट है। सो अब हम देखेंगे कि साउंड को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं और इसके यूनिट्स क्या हैं। So the unit of sounds are bell or decibel, और these unit are used for measuring the loudness of sound। और अगर हमने जो है वो साउंड की टेंसिटी या अकोस्टिक टेंसिटी अगर हमने जो है फाइंड आउट करनी हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। सो साउंड टेंसिटी दरअसल जो एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव जो पर यूनिट एरिया होती है उसको हम जो है वो साउंड टेंसिटी कहते हैं, और जो रिलेटिव टेंसिटी ऑफ साउंड होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय लोगरिथम टू बेस I/10 डेसिबल। सो I0 हमारे पास जो है यहाँ पे थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी है। सो थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी हमारे पास या टेंसिटी वो होती है जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो की आवाज़ें हैं जिनको हम सुन सकते हैं, और वो होती हैं 10⁻⁻12 डेसिबल की आवाज़ों को हम सुन सकते हैं, जो मिनिमम आवाज़ होती है। और जो इसी तरह जो है वो हर चीज़ की जो आवाज़ है वो की जो फ्रिक्वेंसी होती है, टेंसिटी होती है, वो डिफरेंट होती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्ट्रीट विदाउट ट्रैफिक है वहाँ पे हमारे पास जो साउंड की टेंसिटी होगी वो 30 डेसिबल होगी, और एक प्रेशर हॉर्न है उसकी डेंसिटी जो है वो 90 डेसिबल होगी। इसी तरह अगर आवाज़ की जो टेंसिटी जो है वो 120 डेसिबल पे चली जाती है तो हमारे जो कान है वो डैमेज हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएंगी कि वो हम सुन नहीं सकेंगे। सो कान हमारा वर्किंग करना बंद कर देगा। और जब भी जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं तो वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, टाइम पीरियड पर डिपेंड करती है, और वेवलेंथ पे जो है वो टाइम डिपेंड करती है। सो अगर हमने वाइब्रेशन चेक करनी हो, जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, और वो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। सो अब हम देखेंगे जब साउंड मूव करता है एक डायरेक्शन में एक स्पीड के साथ तो वो क्या चीज़ें जो हैं इसके रिलेटेड जो फ्रिक्वेंसी है, टाइम पीरियड और वेवलेंथ है वो चेंज होती हैं। तो साउंड मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद स्पीड, तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ एयर विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी टाइम, और हमारे पास जो यहाँ पे जो पी एम ये हमारे पास जो है वो
इसका जो है वो एम्पलीट्यूड है और हमारे पास ये एक साउंड वेव है। सो अब हम देखेंगे कि इसकी जो है वो जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। सो वी हैव टू मूव विद द स्पीड ऑफ साउंड। सो अब हम जो है इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं। सो एट t इक्वल टू 0 पे जो है हमारे पास एक हमारे पास साउंड वेव है जिसमें y x जो कि फंक्शन ऑफ जो है वो x और टाइम t है, और यहाँ पे y t जो है इस साइन वेव का जो वो एम्पलीट्यूड है। सो जब हम जो है एट t इक्वल टू 0 पे देखते हैं तो हमारे पास जो ये v t की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हम देखते हैं कि हमारे पास जो y x 0 इट विल बी y m साइन 2 पाई बाय लैम्डा x। सो अब हम देखेंगे एट टाइम t पे जो है वो इन x डायरेक्शन में। तो हमें अगेन यही हम इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे। सो हेयर y x और t की जगह पे t यूज़ होगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जब एक साउंड वेव ट्रैवल हुई है उसने कुछ थोड़े टाइम बाद उसका जो बिहेवियर था वो क्या होगा। सो इट विल बी टू y m साइन 2 पाई ओवर लैम्डा x माइनस v t। सो यहाँ पे हमारे पास जो v t है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है और वेव मूविंग एंड कवरिंग डिस्टेंस वी टी। तो हमें पता है कि जो लैम्डा होता है इक्वल टू वी टी। सो वेव ने जो है इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। सो जब भी हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जैसे कार, मोटरसाइकिल, कोई भी एनीथिंग जब मूव करती है तो हम ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। और जब हम इन केस ऑफ वी हम यूज़ करते हैं तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा हम वो फार्मूला जो यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि अगर हम जो है वो हमारे पास जो इक्वेशन है अगर हम इसमें जो है वो x की जगह पर जो है वो x प्लस लैम्डा x अगर रिप्लेस कर दें तो उससे क्या होगा। सो लेट्स सी। सो साइन x प्लस साइन 2 पाई लैम्डा x प्लस लैम्डा माइनस वी टी। सो जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ भी जो चेंजिंग जो है वो नहीं आती। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है वो कुछ भी चेंजिंग जो है वो नहीं होती। और हम इसीलिए हम कहते हैं जो लैम्डा जो है हमारे पास जो है वो एक जो है वो वेव लेंथ है और ये डिफाइन करता है एक पीक से दूसरे पीक का जो डिस्टेंस है ये सिर्फ वो होगा और वेव में जो है वो कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। सो अब हम देखेंगे जो वाइब्रेशन में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है और टाइम पीरियड होती है उनमें जो क्या रिलेशन होता है। और जो फ्रिक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ वेव क्रॉसिंग अ पार्टिकुलर पॉइंट एवरी सेकेंड। किसी अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना ये एक जो है वो एक पॉइंट है, इस पॉइंट में एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव पास होंगी वो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। सो नंबर ऑफ अगर एक हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू वाइब्रेशन तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड जितना टाइम वो वाइब्रेट करेगा तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। सो हम कहते हैं जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो होती है इट इज़ 1/t। सो इस तरह हमारे पास अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो टाइम पीरियड इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो जो हमारे पास जो इक्वेशन थी y x t जो फंक्शन ऑफ जो है वो x तो टाइम है एंड y m इज एम्पलीट्यूड एंड साइन 2 पाई ओवर लैम्डा x माइनस वी टी थी। तो हम जब हम जो है वो वैल्यू को जो है प्ले करते तो हमारे पास जो y m साइन 2 पाई x माइनस टी 1/t और यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। सो हम कहते हैं कि एनी पॉइंट पे जो गिवन टाइम में होगा तो जो वैल्यूज होंगी वो फ्रिक्वेंसी की जो सेम होंगी एट एक्स पे एक्स प्लस लैम्डा पे, जैसे हमने चेक किया अभी पीछे हमने जैसे चेक किया था एक्स पे एक्स प्लस लैम्डा पे चेक किया था, या आप एक्स प्लस 2 लैम्डा पे चेक कर ले, जो वैल्यूज है वो सेम रहेंगी। इसी तरह वो एट एनी पॉइंट पे जो पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमने टाइम की बात कर ली कि टाइम पे जो है वो वैल्यू जो उसकी सेम आएगी। इसी तरह अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो एट एनी पोजीशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं इसकी जो है वो सेम ही जो है वो रहती हैं। और एक हम नई जो है वो एक टर्म को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि वेव वेक्टर्स होता है। सो वेव वेक्टर्स को थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। तो वेव वेक्टर जो होता है ये वेव की नेचर को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है कि वेव की जो वो नेचर क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, वेव की स्पीड क्या है। तो ये उस चीज़ को अगर वेव वेक्टर वेव को कम्प्लीटली तौर पे जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब करता है। सो अगर हमें एक वेव वेक्टर पता हो तो हम उससे वेव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। सो जो वेव वेक्टर होता है वो होता है उसको हम कैसे शो करते हैं एंड इट इज़ 2 पाई ओवर लैम्डा। और हमने जो अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करनी हो तो हम जो है वो इट इज़ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और टी। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी में यहाँ से जो है वो मिल जाती है। और अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी में हमें जैसे पता है कि हमारे पास जो है वो 1/t जो है वो एफ की इक्वल होता है। सो ये हमारे पास आ जाएगी 2 पाई एफ की। सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी किसकी इक्वल आ जाएगी 2 पाई एफ। सो अब हम जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि डॉपलर इफेक्ट को। सो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी होता है। सो जो डॉपलर इफेक्ट होता है
ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी की, जब फ्रिक्वेंसी जो है वो शिफ्ट होती है बिटवीन जो है एक ऑब्जर्वर और एक जो है वो सोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और यहाँ से एक स्पीकर से जो आवाज़ है वो यहाँ से आ रही है और उसको हम देखेंगे उसको उन दोनों में जो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होता है वो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम जो है वो एक ऑब्जर्वर जो है वो एक जो है वो जो सोर्स ऑफ साउंड है जो स्पीकर है उसकी तरफ मूव करता है तो तब उसकी आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देगी या कम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। अगर आवाज़ की फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ पे ये है, मतलब डॉप्लर इफेक्ट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, इसका मतलब है कि जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उतनी ही आवाज़ की जो टेंसिटी है वो ज़्यादा आएगी हमें। सो अगर जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो एक स्पीकर की तरफ मूव करता है, मतलब सोर्स की तरफ मूव करता है, तब क्या इफेक्ट होता है फ्रिक्वेंसी का। और जब एक जो सोर्स हमारा जो स्पीकर है वो एक ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो तब हमें किस तरह की आवाज़ सुनाई देगी। और जब दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स जो है जब दोनों एक दूसरे के करीब मूव करते हैं तो तब फ्रिक्वेंसी का शिफ्ट क्या होगा, ये हम जो है अब स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट केस हमारे पास है, सो जब ऑब्जर्वर जो मूविंग ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है और जो सोर्स है वो रेस्ट में, फर्स्ट केस ही है। तो हम देखेंगे जो हम किस एक्चुअली फ्रिक्वेंसी की जो आवाज़ है उनको सुनते हैं तो उसको हम कर सकते हैं द नंबर ऑफ वेव रिसीव्ड, जो नंबर ऑफ वेव हमें जो है रिसीव हो रही है और यूनिट टाइम किस टाइम में। सो इफ द ऑब्जर्वर जो है वो एट रेस्ट में और नंबर ऑफ वेव जो है रिसीविंग हो रही है इन टाइम टी में, सो इट वुड बी टी ओवर लैम्डा। सो ऑब्जर्वर जब रेस्ट में होगा सो इट विल बी वी टी ओवर लैम्डा, और जब वो मूव कर रहा होगा सो इट विल बी वी नॉट टी ओवर लैम्डा। सो यहाँ पे जो वी और टी ओवर लैम्डा ये वो फ्रिक्वेंसी की उसके जो कि ऑब्जर्वर जो है वो उन फ्रिक्वेंसी की वेव है जो कि ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है रेस्ट में, और जो वी नॉट टी लैम्डा ये वो फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं जो कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है जब वो टूवर्ड द सोर्स विच इज एट रेस्ट। तो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इन दोनों वेव्स को जो है वो ऐड कर लेंगे और यूनिट टाइम है तो इसका मतलब इस पर डिवाइड कर देंगे। सो अगेन इसका जो है वो जस्ट हमने जो है इसकी मैथमेटिकली जो है वो कैलकुलेशन करनी है। ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा एज इट इज, सो ये हमारे पास वी पी प्लस वी नॉट टी, जस्ट मैंने एलसीएम लिया यार, और ये टी जो है वो एज इट इज आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे जो फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी थी, सो हमारे पास क्या हो जाएगा एफ प्राइम जो एक्चुअली फ्रिक्वेंसी हमें मिली है वो है। सो इन दोनों में टी जो है वो कॉमन है तो टी को जो है वो बाहर ले लेते हैं। सो इट विल बी क्या रह जाएगा वी प्लस वी नॉट ओवर लैम्डा जो है वो रह जाएगा ये लैम्डा और टी रह जाएगा। सो यहाँ पे ये टी और टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास मिलेगा एफ प्राइम इक्वल टू वी प्लस वी नॉट ओवर यहाँ पे रह जाएगा नीचे लैम्डा। सो हमें जैसे पता है कि v इक्वल टू जो है वो एफ लैम्डा होता है, और अगर लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे सो इट विल बी v ओवर एफ। सो ये जो वैल्यू आएगी लैम्डा की इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो ये हमारे पास एक्चुअल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी y प्राइम हो जाएगी, इट विल बी v प्लस वी नॉट ओवर एफ। सो अगर हम जो इनको थोड़ा सा जो है वो इंटरचेंज कर ले, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एफ प्राइम विल बी इक्वल टू हमारे पास जो एफ प्राइम की जो वैल्यूज आ जाएगी सो इट विल बी इक्वल टू एफ वी प्लस वी नॉट ओवर वी। सो अपने इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। सो एफ प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा एफ एज इट इज, सो ये वी ओवर वी प्लस वी नॉट ओवर वी। सो ये वी तो कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो फाइनल जो रिलेशन आएगा सो इट विल बी एफ प्राइम इक्वल टू एफ वन प्लस वी नॉट ओवर वी। सो ये जो इक्वेशन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इसमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है जो यहाँ पे प्लस है वही शो कर रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है टूवर्ड द सोर्स विच इज एट रेस्ट, और जो फ्रिक्वेंसीज है वो हमें जो है वो इंक्रीज मिल रही है। मतलब ऑब्जर्वर को जो है वो जब भी फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पीकर लगा हुआ है, आप सॉन्ग सुने, जब आप स्पीकर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की एनर्जी वेव मिलेगी, मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी की जो आवाज़ें वो सुनाई देंगी। सो ये इस केस में जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इंक्रीज करेगी, जो फ्रिक्वेंसी होगी विल बी हाई, तो हमें ज़्यादा इंटेंसिटी की आवाज़ जो सुनाई देगी। अब हम नेक्स्ट केस करते हैं कि तो इस केस में हमारे पास जो है जो हमारे पास जो सोर्स है फॉर एग्जांपल जो स्पीकर है वो मूव कर रहा है, और जो ऑब्जर्वर जो कि एक रेस्ट में है, एक यहाँ पे एक बॉय कुछ चीज़ है, स्पीकर मूव कर रहा है इसकी तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो ईच वेवलेंथ होगी वो रिड्यूस होगी, और जो जो वेव है वो कंप्रेस हो जाएंगी। जब वेव जो है वो कंप्रेस हो जाएंगी और ज़्यादा वेव रिसीव मिलेगी लेस टाइम में, क्योंकि उसको कम डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास हमें पता है कि जो v होता है हमारे पास जो है वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो हमारे पास जो लैम्डा क्या हो जाएगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। सो ये हमारे पास जो है वो एक फ्रिक्वेंसी है जो कि एक ऑब्जर्वर की है, और इसी तरह हमारे पास जो लैम्डा इज इक्वल टू वी एस ओवर एफ, ये हमारे पास वो फ्रिक्वेंसी जो कि सोर्स की है। सो यहाँ पे जो वो लेस टाइम हो रहा है, वेव जो कंप्रेस हो रही है और वेवलेंथ जो रिड्यूस हो रही है। सो लैम्डा प्राइम हमारे पास जो आ जाएगा, तो वेवलेंथ कम रिड्यूस हो रही है मतलब कम हो रही है, तो हम इसलिए वेवलेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है।
वी ओवर एफ माइनस वी एस ओवर एफ। माइनस इसलिए है क्योंकि वेवलेंथ जो थी वो रिड्यूस हो गई थी, कंप्रेस हो गई थी और कम टाइम में ज़्यादा वेव जो है वो मिल रही थी। सो अब हमने जो है फाइंड करनी है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, मतलब एफ प्राइम हमने जो है वो फाइंड करना है। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन वन, अगर यहाँ से हमने एफ फ्रिक्वेंसी निकाली, फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी? तो लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई साइड करके डिवाइड हो जाएगा। सो एफ क्या हो जाएगा हमारे पास? इट विल बी वी ओवर लैम्डा। सो एफ प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा? इट विल बी वी ओवर लैम्डा प्राइम। ये एक्चुअली फ्रिक्वेंसी जो मिलेगी आवाज़ की। सो अगर हम इसकी वैल्यू को जो है यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास एफ प्राइम क्या आ जाएगा? वी तो एज इट इज़, एफ प्राइम की ये जो वैल्यू है लैम्डा प्राइम की, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा? वी ओवर एफ माइनस वी एस ओवर एफ। सो बुक में ना न्यू लिखा हुआ है तो वो वी की तरह लगता है, इसलिए मैंने एफ किया ताकि ना कैलकुलेशन करते हुए ना कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। सो हमारे पास जो वी प्राइम की जो वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा सॉरी एफ प्राइम की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो नीचे इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। सो वी ऊपर एज इट इज़। सो अगर हम लेंगे तो ये एफ एज इट इज, जस्ट एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा यार, ठीक है। सो ये फ्रिक्वेंसी यहाँ डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ आगे कर लेता हूँ। सो एफ प्राइम यहाँ पे ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। सो एफ प्राइम इट विल बी इक्वल टू, यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। सो इट विल बी वी ओवर वी माइनस वी एस। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज ही कर रही है, फ्रिक्वेंसी क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है, और हमें जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी की जो आवाज़ है वो मिल रही है इस केस में भी। मतलब या तो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाए या सोर्स जो ऑब्जर्वर की तरफ आए, दोनों केस में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो आवाज़ है वो हमें जो है वो मिलेगी। और ये माइनस साइन जस्ट ये शो कर रहा है कि जो वेवलेंथ थी वो रिड्यूस हुई थी, जो मैं पहले था वेव कंप्रेस कर गई थी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक ए से बी पॉइंट की, आपने जो है फॉर एग्जाम्पल जो है वो ए से बी पॉइंट की तरफ जाना है, ये रास्ता है, और जब मैं इस पाथ को कंप्रेस कर दूँ, ये छोटा कर दूँ कंप्रेस करके, तो मतलब आप ए से बी में कम टाइम में पहुंच जाएंगे। इस वजह से ये माइनस और कुछ भी नहीं है। अब हम जो है वो लास्ट केस देखेंगे। तो लास्ट केस में हमें ये देखना है कि, तो अब हम जो थर्ड केस देखेंगे जब बोथ ऑब्जर्वर और जो सोर्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है जब वो मूविंग सोर्स हो जाए, हमारे पास फ्रिक्वेंसी जब जो है वो मूविंग ऑब्जर्वर हो। सो लेट हम क्या करेंगे? हमने एफ प्राइम जो फाइंड करनी है। सो एफ प्राइम के लिए हम क्या करेंगे? सो इन लोगों को जस्ट इस तरह कंबाइन करके लिख लेते हैं, अरेंज करके। सो एफ एज इट इज। सो ये हमारे पास हो जाएगी वी प्लस वी नॉट ओवर वी, इसको रेंज इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल डायरेक्ट। सो एफ कॉमन, तो इसको यार मैं जस्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो इस वैल्यू पर यह लिख ली, और इसमें वी माइनस वी एस। सो यहाँ से ये कैंसिल कर दूंगा। सो एफ प्राइम मेरे पास हो जाएगा एफ वी प्लस वी नॉट ओवर वी माइनस वी एस। सो ये हमारे पास जो होगी मूविंग सोर्स और मूविंग ऑब्जर्वर की फ्रिक्वेंसी। तो जब दोनों ऑब्जर्वर और जो सोर्स जब दोनों मूव करेंगे आपस में, तो उस केस में भी हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा जो है वो इंक्रीज होती है। तो इससे पहले एक और स्टेप था,